हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का एक पेपर है हिंदू विधि। हिंदू लॉ के अंदर एक प्रश्न अक्सर आता है, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न है हिंदू विधि में शून्य एवं शून्य करणीय विवाह क्या है। कई तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है और अलग अलग इसमें है शून्य एवं शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है। शून्य एवं शून्य करणीय विवाह के आधारों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी आ जाता है कि शून्य एवं शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतानों की वैधता के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न अक्सर हर बार इनमें से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार देना है वो आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना हो सके। तो ये प्रश्न है हिंदू विधि में शून्य एवं शून्य करणीय विवाह क्या है। तो हम इसे विस्तार से जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 एवं 12 जो कि शून्य एवं शून्य करणीय विवाह के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शून्य विवाह क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में एक वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तों को निर्धारित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 एवं 5 में वैध हिंदू विवाह के आवश्यक शर्तों को निर्धारित किया गया है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन करके विवाह संपन्न होता है तो वह शून्य विवाह कहलाता है। इस संबंध में धारा 11 के अंतर्गत कुछ स्थितियों में विवाह को पूरी तरह अवैध माना गया है। वे स्थितियां कौन कौन सी है, वे स्थितियां हम देख लेते हैं। इसमें पहली स्थिति है कि यदि विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी का पूर्व पति या पत्नी जीवित हो, पहली कंडीशन है इसमें। दूसरी कंडीशन इसमें यदि विवाह करने वाले पक्षकार सैपिंड संबंधी हो, दूसरी इसमें कंडीशन है। तीसरी कंडीशन इसमें है यदि विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हों। ये तीन कंडीशन इसमें दिखा रखी है, तब क्या होगा, वह विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। और महत्वपूर्ण इसमें निर्णय इसमें आए हैं। तो इसमें एक निर्णय है कि श्रीमती स्वर्णजीत कौर बनाम लेक अवतार सिंह का एक मामला है, जिसमें पत्नी ने यह मानते हुए कि उसके पति पहले के बारे में पिछला 1 वर्ष से कोई जानकारी नहीं है, दूसरा विवाह कर लिया। मतलब एक पत्नी को उसके पति के बारे में 1 साल से कोई जानकारी नहीं थी, तो इसको लेकर उसने क्या किया, दूसरा विवाह कर लिया। हालांकि उसने अपने पहले पति से विधिवत तलाक नहीं लिया था और विवाह के समय उसका पहला पति जीवित था। तो न्यायालय ने इस विवाह को क्या किया, शून्य विवाह घोषित कर दिया। तो इसमें न्यायालय ने इस विवाह को शून्य विवाह घोषित कर दिया और शून्य विवाह को चुनौती देने का अधिकार है। और इसमें धारा 11 के अंतर्गत केवल विवाह में शामिल पक्षकार ही विवाह को शून्य घोषित करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति यह याचिका दाखिल नहीं कर सकता। जो केवल विवाह में पक्षकार जो शामिल हैं वे ही इसमें शून्य विवाह घोषित करने की याचिका दायर कर सकते हैं। एक मामला है लीला बनाम लक्ष्मी के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि शून्य विवाह के लिए न्यायालय की डिक्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यदि विवाह अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह स्वतः ही अमान्य माना जाएगा, भले ही न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित करने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। तो इसमें ये बात है। और अगला विवाह हम पढ़ेंगे, शून्य करणीय विवाह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया है कि शून्य विवाह क्या है। अब पढ़ लेते हैं शून्य करणीय विवाह क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत शून्य करणीय विवाह के बारे में बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें विवाह को न्यायालय द्वारा शून्य करणीय घोषित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक विवाह को अदालत द्वारा अमान्य
नहीं ठहराया जाता है तब तक यह वैध माना जाएगा। मतलब जब तक अदालत इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेती है कि यह विवाह वैध नहीं है, तब तक उसे शून्यकर्णीय विवाह घोषित नहीं किया जा सकता है। धारा 12 के अंतर्गत शून्यकर्णीय विवाह के जो आधार हैं, जो निम्नलिखित आधार हैं, ये आधार हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी आधारों को, पॉइंट्स को अलग अलग लिख देना है। उसके बाद जैसे 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, तो सभी को एक साथ लिख देना है और फिर उसके बाद एक एक, जैसे ये वर्णन कर रखा है आपको, इस प्रकार वर्णन करना है। तो पहला इसमें शून्यकर्णीय विवाह का जो आधार है, उसमें पहला आधार है नपुंसकता। यदि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध मतलब संभोग स्थापित नहीं हुआ हो और इसके कारण पति या पत्नी में से किसी एक की नपुंसकता हो, तो विवाह को शून्यकर्णीय घोषित किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि नपुंसकता को लेकर, जैसे कि विवाह के दौरान बीच पति पत्नी के बीच विवाह के बाद में कोई संबंध, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए, तो वह नपुंसकता के आधार पर यह विवाह क्या होगा, शून्यकर्णीय घोषित किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। दूसरा इसमें मामला है, यदि पति पत्नी इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर करता है, तो पति की नपुंसकता की पुष्टि के लिए चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है। ये पॉइंट इसी के अंदर है, ये गलती से 2 इसमें लिख दिया है। तो इसमें क्या है कि विवाह विच्छेद की याचिका दायर करती है तो पति की नपुंसकता के लिए पुष्टि के लिए चिकित्सीय मेडिकल जांच करवाई जा सकती है। अगला है इसमें मानसिक अस्थिरता या चित्त विकृति। अब इसमें यदि विवाह के समय किसी भी पक्षकार की मानसिक स्थिति इस प्रकार थी कि वह विवाह की कानूनी सहमति देने में असमर्थ था, या वह इस सीमा तक मानसिक विकार से ग्रसित था कि वह विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य था, या उससे बार बार उन्माद पागलपन के दौरे आते थे, तो विवाह क्या होगा, शून्यकर्णीय होगा। अब इसमें बताया गया है कि मानसिक अस्थिरता, जैसे कि उस दौरान विवाह की कानूनी सहमति के बिना वह विवाह की कानूनी सहमति देने में असमर्थ रहा था जब वह विवाह उसका किया जा रहा था, वह मानसिक विकार से ग्रसित था और वह संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य था, तो वह विवाह क्या होगा, शून्यकर्णीय विवाह घोषित कर दिया जाएगा। अगला है इसमें बल प्रयोग या कपट द्वारा प्राप्त सहमति। यदि विवाह के लिए आवश्यक सहमति किसी भी पक्षकार या संरक्षक से बल प्रयोग, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर प्राप्त की गई हो, तो विवाह को शून्यकर्णीय घोषित किया जा सकता है। इसमें शामिल क्या क्या हो सकते हैं, पहला हो गया जाति या धर्म छिपाना। यदि किसी ने जाति या धर्म छिपाया तो इसे भी शून्यकर्णीय विवाह घोषित किया जा सकता है। किसी संतान वाली लड़की को कुंवारी बताकर उससे किसी की शादी कर दी जाती है, तो यह भी शून्यकर्णीय विवाह घोषित करने का आधार हो सकता है। झूठी प्रशंसा करना, उस किसी व्यक्ति में प्रशंसा के लायक कुछ है ही नहीं और उसकी झूठी प्रशंसा करके शादी की गई है, विवाह किया गया है, तो यह विवाह भी शून्यकर्णीय विवाह घोषित किया जा सकता है। पूर्व विवाह की जानकारी इसको छिपाना, यदि किसी ने पहले से ही विवाह कर रखा है और उस जानकारी को छिपाकर यदि कोई विवाह करता है, तो उस विवाह को कोर्ट के माध्यम से शून्यकर्णीय घोषित किया जा सकता है। अगला है विवाह से पूर्व गर्भवती होना। यदि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष की संतान से गर्भवती थी और यह तथ्य पति से छिपाया गया था, तो विवाह को शून्यकर्णीय घोषित किया जा सकता है। कि शर्त उसमें क्या होनी चाहिए, इसमें शर्त आपको बता देते हैं कि शर्त है इसमें, पति विवाह के समय इस तथ्य से अनजान था। यदि उसे पता था कि वह किसी और से गर्भवती थी, तो यदि उसके पति को पता था, तो उस तथ्य को वह अनजान था इस तथ्य से, तो यह विवाह शून्यकर्णीय विवाह घोषित किया जा सकता है। दूसरा, इस जानकारी के सामने आने के बाद पति ने अपनी पत्नी से सहमति से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए हों, जैसे ये जानकारी उसे पता लगी है, उसके बाद उसके पति ने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, तो वह विवाह शून्यकर्णीय विवाह घोषित किया जाएगा। अगला है गर्भ किसी अन्य पुरुष का हो और वह विवाह से पूर्व ठहरा हो, इस कंडीशन में भी वह विवाह शून्यकर्णीय घोषित किया जाएगा।
और इसमें अमान्यता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें है यदि विवाह बल प्रयोग या कपट के आधार पर शून्य करणीय है तो इसे शून्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है इसमें बल का प्रयोग या कपट का पता चलने के 1 वर्ष के भीतर याचिका दायर करनी होगी। मतलब ये पता लग जाता है उसको 1 वर्ष के भीतर में क्या करना है, याचिका दायर करनी है। दूसरा, कपट या बल प्रयोग का पता चलने के बाद पति पत्नी ने सहमति से वैवाहिक जीवन नहीं बिताया हो। दूसरी इसमें ये शर्त है। कौन सी शर्त है? अमान्यता की। इसी तरह यदि विवाह पत्नी के गर्भवती होने के आधार पर शून्य करनी है तो न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि पति विवाह के समय इस तथ्य से क्या था, अनभिज्ञ था। और यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने से पहले हुआ था तो याचिका अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर दायर की गई हो। अगला है, यदि विवाह अधिनियम लागू होने के बाद हुआ तो विवाह के 1 वर्ष के भीतर याचिका दायर होनी चाहिए। गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद पति ने पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए हों। ये इसका अगला पॉइंट है। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय इसमें आए हैं। तो इसमें पहला एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि सुरजीत बनाम राजकुमारी का। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह से पूर्व गर्भवती होना शून्य करणीय विवाह का आधार हो सकता है, लेकिन विवाह पूर्व इसका आधार नहीं हो सकता। मुंबई उच्च न्यायालय का एक निर्णय है, उसमें भी बताया गया यदि विवाह से पहले पत्नी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित थी, उसका उपचार हुआ था और यह जानकारी पति ने छिपाई थी तो यह विवाह धारा 5 ग एवं धारा 12(1) ग के अंतर्गत शून्य करणीय माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि शून्य एवं शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतानों की वैधता के बारे में हम अब बात कर लेते हैं। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 में शून्य एवं शून्य करणीय विवाहों से उत्पन्न संतानों की वैधता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि किसी विवाह को धारा 11 या 12 के अंतर्गत अमान्य या शून्य करणीय घोषित किया जाता है तो उस विवाह से जन्म लेने वाली या विवाह निरस्त किए जाने से पहले गर्भ में आई संतान को वैध माना जाएगा। तो आपने समझा इसको। अब इसी के अंदर है धारा 16 का क्या प्रभाव है। यदि विवाह को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है तो भी उस विवाह से जन्मी संतानें औरत संतान मानी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे बच्चे केवल अपने माता पिता की संतान के रूप में वैध होंगे, भले ही विवाह स्वयं अमान्य हो गया हो। और संपत्ति के अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ेगा इनके। हालांकि धारा 16 का प्रावधान ऐसी संतानों को सामान्यतः औरत संतानों की तरह पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि वे केवल अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार रखेंगे और वे अन्य रिश्तेदार जैसे दादा दादी चाचा मामा आदि की संपत्ति पर उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकेंगे। इसमें भी महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें एक महत्वपूर्ण मामले में यह निर्णय दिया गया है कि यदि किसी विवाह को न्यायालय द्वारा अमान्य या शून्य करणीय घोषित किया जाता है तो उस विवाह से जन्म लेने वाली संतानें माता पिता की औरत संतानें मानी जाएंगी। हालांकि यह स्थिति तभी लागू होगी जब विवाह की अमान्यता की डिक्री पारित की जा चुकी है। ये हमने आपको बताया शून्य एवं शून्य करणीय विवाह के इसमें बारे में बताया। अब इसमें अंतर भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। पहला अंतर है इसमें शून्य विवाह प्रारंभ से ही अमान्य होता है, अर्थात यह कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं होता है। दूसरी ओर शून्य करणीय विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक उसे न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता है। मतलब शून्य विवाह शुरू से ही यदि कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं होता है तो उसे शून्य नहीं माना जाएगा, लेकिन शून्य करणीय विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक उसे न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जाता। ये पहला इसमें अंतर था। दूसरा इसमें अंतर है
शून्य विवाह में पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार के वैवाहिक अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि शून्य करने विवाह के मामले में जब तक यह अमान्य नहीं किया जाता सभी वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य लागू रहते हैं। तो इसमें शून्य विवाह में पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का वैवाहिक अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होता, जबकि शून्य करने विवाह के मामले में जब तक यह अमान्य नहीं किया जाता है तब तक वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य इसमें लागू रहते हैं। अगला है तीसरा, इसमें अंतर है, शून्य विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शून्य करने विवाह को अमान्य घोषित कराने के लिए न्यायालय की डिक्री की ज़रूरत होती है। चौथा इसमें अंतर है, शून्य विवाह के पक्षकार किसी भी समय दूसरा विवाह कर सकते हैं क्योंकि उनका विवाह कानूनी रूप से मान्य ही नहीं होता। इसके विपरीत शून्य करने विवाह के पक्षकार तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते जब तक कि पूर्व विवाह को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। और सबसे अंत में पांचवा इसमें अंतर है, शून्य विवाह में पत्नी को भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलता है, जबकि शून्य करने विवाह में पत्नी न्यायालय में भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपको पढ़ाया कि कौन कौन से प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल चुका है। 1, 2, 3, 4 इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल चुका है। पहला, इसमें हिंदू विधि में शून्य एवं शून्य करने विवाह क्या है, पहला ये प्रश्न था। दूसरा था शून्य एवं शून्य करने विवाह के में अंतर क्या है। तीसरा, शून्य एवं शून्य करने विवाह के आधारों का वर्णन कीजिए। चौथा, शून्य एवं शून्य करने विवाह से उत्पन्न संतानों की वैधता के बारे में बताइए। ये LLB फर्स्ट ईयर हिंदू लॉ के पेपर में अक्सर ये इनमें से एक प्रश्न ज़रूर आता है, हर बार आता है। आपको इसका उत्तर देना है। इसी प्रकार आप उत्तर देंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आपको इन प्रश्नों में यदि आता है तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के उत्तर के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।